मासूम लड़का से बात करते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम हेलो। वालेकुम गालिब भाई। वालेकुम सलाम, हेलो, क्या आवाज हाल आ है, रही है? कैसे हो आप? आ रही है, आ जी रही मैं है, ठीक। लाउड एंड क्लियर। और भाई वो क्या मैंने हाल ना है, कुछ कैसे बात करें? सवाल लिखे हैं, कुछ साइंस से रिलेटेड सवाल पूछने हैं और हाँ, दूसरे भी पूछो सवाल पूछो हैं मेरे पूछो आपसे। पूछो। वैसे उससे वो सवाल पूछने से पहले मैं आपसे ना बस एक मुझे ये बात अच्छी लगी है ना, आपको तो मतलब एथियस्ट की फिक्र है, साथ साथ मोमिन की भी फिक्र होती है आपको। क्या ना मतलब जैसे ये भाई आ गया है और उसके अलावा अगर हाँ, कोई मोमिन भी है ना, आप चेहरा छुपा देते हैं, आपके अंदर इंसानियत बड़ी है भाई। मुझे यही बात अच्छी लगती है सबसे ज्यादा आपकी। वो असल में मैंने इन्हें शुरू से ही दिखाना था, मुझे समझा ये पाकिस्तान में नहीं होंगे, बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो जी मासूम जी। लड़का, क्या क्वेश्चन है यार आपके मेरे लिए? बोलिए। अच्छा भाई, वो मैं इधर तो बहुत सारे क्वेश्चन लिख कर आया हूँ, लेकिन 5-6 पूछूंगा सिर्फ। अच्छा, अच्छा, चले तो क्या पूछे। ना मतलब भाई, वो वीडियो कुछ दिनों से आ रही है, 3-4 दिनों से भारत में ना, जैसे क्या नाम है, 34 ट्रिलियन भाई लिथियम मिल गया है। और कह रहे भाई अब भारत भारत भी ना क्या नाम होता है, सऊदीया की तरह और बाकी अरब अमारात की तरह अमीर बन जाएगा। क्या वाकई ये लिथियम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, लिथियम बड़ा इंपॉर्टेंट है और आने वाले वक्त के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मगर हमें ये पता नहीं है, क्योंकि और लिथियम ये जो है ना वो, लिथियम आयन बैटरी जो है ना वो, अ, हो सकता है उससे अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये डिपेंड करता है अगले 10-15 साल के लिए। तो लिथियम इंडिया में अगर माइन होगा तो बहुत जबरदस्त चीज होगी। हाँ, मगर अल्टरनेट केमिस्ट्रीज की भी बात हो रही है इस टाइम। और तो साथ मगर ये साथ है ना कि ये वो ओवरऑल फायदे की बात अमेरिका ही के है, बयान जबरदस्त। भी आ गए और जबरदस्त क्या है। नाम होता है, अफगानिस्तान ने हाँ धमकी भी दे दी है अटैक करने की। हाँ, ये क्या पाकिस्तान होगा के ऊपर इसमें? ना। हम्म। वही कि भाई इंडिया में से लिथियम निकला है 34 ट्रिलियन का, कि भाई क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है? मतलब क्या हाँ, इंडिया तो भी लिथियम बहुत सऊदीया और इंपॉर्टेंट है बाकी ना। अरब अमारात को? जी मैं ये नहीं कह सकता कि ये इसके इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होगा। बट ये है कि लिथियम का निकलना, लिथियम आयन बैटरी जो है ना वो अगले 50 साल के लिए, आई थिंक 50 नहीं तो कम से कम 20 साल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि लिथियम आयन बैटरी के ऑल्टरनेटिव्स तो आ जाएंगे, मगर एटलीस्ट अभी अगले पंद्रह जी बीस साल तो मुझे नजर नहीं आता कि लिथियम आयन बैटरीज कहीं भी जा रही हैं। लिथियम आयन बैटरीज हर चीज में, आपके फोन से लेके लैपटॉप्स, कौन सी चीज है जिसमें नहीं, गाड़ियों में अब ये आ रही। ठीक है, तो ये एनर्जी स्टोरेज जो जी है ना जी। वो बहुत बड़ा इस वक्त एक जिसको आप कहते हैं इकोनॉमी की डिपेंडेंस है उसके ऊपर। तो गाड़ियां इलेक्ट्रिक आ जानी है। जी 10 साल बहुत ज्यादा है इस बारे में। 10 साल में अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ियां फिर रही होंगी और लिथियम आयन बैटरी वही इसको चलाती हैं। इवन के अभी जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो थोड़ी और तरह की हैं। अब इसके बाद सॉलिड स्टेट लिथियम आयन बैटरीज आ रही हैं जिसके अंदर, उनके अंदर भी लिथियम यूज होगा। तो लिथियम की वजह से जो है वो इंडिया को प्रॉफिट तो होगा, जारी बात है। दुनिया में फिर सस्ती बैटरीज मैन्युफैक्चर करने की एक जगह जो है वो इंडिया भी होगा, और कंपनीज वहां जी पे भी जी। अपने आप को स्टेब्लिश कर सकेंगी। क्योंकि 10 से 15 साल में बैटरीज इतनी जबरदस्त आ जाएंगी कि उन्होंने उठ के जहाजों में भी चले जाना। अब मेरा ख्याल है इस वक्त हम 5 साल दूर हैं इस बात से कि एटलीस्ट छोटे जहाज जो हैं वो बिजली पे चलाए जा सकें। ठीक जी है। जी। और 10 या 15-20 साल हम दूर होंगे, या 15 साल के, इवन के 747 में भी जो जेट इंजन है वो इलेक्ट्रिक जेट इंजन लगा होगा और काम बन रहा होगा। जी। और बात तो ठीक सुनिए, है। वो क्या नाम होता है, जो लिथियम निकला है ना, वो कश्मीर वाली साइड से निकला है, जहाँ पे इंडिया के जो इलाका है ना, वहां से निकला है। हाँ, जाहिर कश्मीर में बात है निकला है। हमारे जो इलाके। हम्म। जी जी। और जो मतलब हमारा इलाका भी मतलब कश्मीर में आता है, जाहिर बात है वहां पर भी होगा वो तो, फिर पाकिस्तान भी अमीर हो हाँ, सकता है। ये ना होते देखिए फिर ऐसा हेलो। कुछ नहीं इमरान खान होता और। कि, इतना ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई ओवरनाइट अमीर हो जाता है। ऐसी चीजों की बात है ये। वो सिर्फ तेल ही एक ऐसी चीज है कि जो कि बहुत बंदे को अमीर कर सकती है। गोल्ड और सर, कॉपर के रिजर्व्स पाकिस्तान में सैंडक में निकले थे। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, कुछ एग्जैक्टली टाइम मैं लगेगा। नुआंस देखिए। सर क्या मैं हाल है, मैं कैसे यही हैं आप? बात करने आ रहा था कि अभी एक्चुअली क्या हुआ है कि सिर्फ डिपॉजिट डिस्कवर हुए हैं। हाँ, अभी इस फिजिबिलिटी स्टडीज डिपॉजिट को होंगी। वेल्थ और उसके हम्म। साथ साथ स्केलेबल वेल्थ, ओके, में कन्वर्ट होने में ना बहुत लंबा टाइम लगता है। इवन तेल आप कह रहे हैं ना,
तेल या सोना भी कहीं निकल आता है ना, सोने को की माइन एस्टैब्लिश करना एट स्केल, उसकी रेगुलेटरी, उसकी प्योरिफिकेशन, वो सारी चीज जो होती है वो एक इंडस्ट्री है। जैसे लिथियम को हम यूज करते हैं दो तरह से, एक लिथियम आयन और एक लिथियम पॉलीमर बैटरीज के अंदर। तो लिथियम ओर की रिफाइनमेंट की जो इंडस्ट्री है, इट इज वो एक काफी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है। ये ना एक थोड़ा हाँ, हिडन बड़ी गंदी सीक्रेट है इंडस्ट्री है। इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थिंग, ओके, विच इज व्हाई मैं पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए तो आई थिंक हाइड्रोजन एक बेटर ऑल्टरनेटिव है कार्स के लिए देन इलेक्ट्रिक, बिकॉज वो जो आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है और जो लिथियम की जो बैटरी की जो इंडस्ट्री की पोल्यूशन है ना, उसको हम देख नहीं रहे। सेकंड, अभी लिथियम का ग्रेड कंफर्म नहीं हुआ। जैसे जो हाँ, रॉ डिपॉजिट होता है ना, वो रॉ डिपॉजिट लिथियम में 3 ग्रेड का होता है। जो ग्रेड 1 होता है, ओके, वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है एक साथ, और वो दैट इज नॉट आइडियली सूटेड फॉर बैटरीज। ओके, जैसे आप तो जानते हैं लिथियम आइसोटोप्स वगैरह, मतलब आइसोटोप्स आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट आपको तो गालिब पता ही है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट जो होते हैं, तो अभी इस डिपॉजिट के अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, फर्दर स्पेक्ट्रोमेट्री से और सर्वेइंग से ये पता लगाया जाएगा कि क्या ये सूटेबल भी है। थर्ड, जो कि अभी डिस्कस हो रहा था, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन के अंदर ये डिपॉजिट है। ओके, मतलब ये कोई प्लाट्यू या प्लेन नहीं है जहां पे आप माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर दो। यहाँ पे आसपास चारों तरफ काफी हैवी ड्यूटी, मतलब काफी टॉल, काफी बड़े पहाड़ हैं, और आप जानते ही हैं कि पहाड़ों में माइन सेटअप करने से लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, इनका बहुत बड़ा डेंजर होता है, विच इज गोइंग टू एड टू द कॉस्ट। ओके, तो अभी मतलब हमें ना एक आदत है, हम ये सोचते हैं कि चलो मिल गया, अगर सोना भी मिल जाए ना, तो सोने से लोगों के अमीर, आपकी इकोनॉमी को अमीर होने में ना 5 से 10 साल लगते हैं। अगर कोई गोल्ड माइन मिल कहीं डिस्कवर हो जाती है, उसकी माइनिंग ऑपरेशन सेटअप करना, फिर उस माइन से चीजों को बेचना, फिर उसका टैक्स कलेक्ट करना, और टैक्स कलेक्ट करके वहां के लोकल इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करना, ये एक लंबी प्रोसेस होती है। और लिथियम का या जी गोल्ड जी का, इस तरह के मिनरल्स का एक प्रॉब्लम होता है कि ये जिस चीज में निकले, और एक चीज कहते हैं, और और क्या होता है, और एक एक मिनरल होता है, उस मिनरल के अंदर गोल्ड होगा, परसेंटेज बहुत कम होती है। अब लिथियम की जो परसेंटेज है, ये 1% से भी कहीं कम होगी असल में। तो ये जब इतनी कम किसी चीज की परसेंटेज होती है ना ओर के अंदर, तो बहुत एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होता है जिससे फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पोल्यूटिंग भी वो इसीलिए ज्यादा होता है, क्योंकि लिथियम क्योंकि बहुत महंगी चीज है, 1% से भी कम होगी तो तब भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। और जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक्सट्रैक्शन के लिए आपको 99% में से 1% अलहदा करना है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, और पोल्यूशन इसी वजह से केमिकल्स पोल्यूटिंग बहुत लगते प्रोसेस हैं है। उसमें, जैसे हाँ, बहुत पूरा केमिकल्स अगर लगते हैं। 100 ग्राम ओर को मैं केमिकल से वॉश करूंगा तो 1 ग्राम से भी कम मुझे यूजेबल हाँ एलिमेंटल लिथियम मिलेगा। पर हाँ, और जो वेस्ट अच्छा सर, कोई क्रिएट और होगा बात करते उसका, हैं। जो लिथियम की वेस्ट क्रिएट प्योरिफिकेशन होगा वैसे वो भी ये एक 100 मुश्किल ग्राम का काम होगा। है, बहुत मुश्किल काम है लिथियम की प्योरिफिकेशन। तो ये अभी फिजिबिलिटी स्टडीज होती हैं, इसलिए मैं यस, आपको ये भी बताऊं, क्योंकि मैं ऑयल फील्ड में था, हम कई बार ऐसे वेल ड्रिल करते थे जहां से गैस और ऑयल निकल आता था, लेकिन वो मगर स्टेबलाइज नहीं होगा। वो गैस और ऑयल होता ऐसा था कि वो इकोनॉमिकल नहीं होता था उसे यस, यूज करना। ठीक है, तो वो और गैस इसलिए के फिर साथ तो उसको मेरे छोड़ ख्याल देते से थे, ये वो भी वापस प्रॉब्लम प्लग है। कर देते थे हम लोग। राइट। अच्छा सर, हाँ अच्छा सर, वो एक और सवाल है कि क्या नाम होता है, मुस्तकबिल में क्या मशीनें वगैरह सोचने के काबिल हो जाएंगी? जैसे क्या नाम होता है, स्टीफन हॉकिंग और क्या नाम है, एलोन मस्क ने भी कहा था कि भाई दुनिया इस तरह, मतलब मशीनों के काबिज होने से दुनिया खत्म हो जाएगी। ये भी कहा है, और एक और थ्योरी भी है कि भाई ये दुनिया डूबने से खत्म हो जाएगी। आपका क्या ख्याल है? और जैसे कि जापान में भी ना, जो रोबोट बनाने वाली कंपनी है, एआई कंपनी, उधर क्या नाम होता है, एक रोबोट ने ना 20 इंसानों को गोली से मार दिया जब उसे प्रैक्टिस करवा रहे थे। और वो सैटेलाइट्स
के ज़रिए ना वो खुद ब खुद सिग्नल खींचने लग गया था। ये आपका क्या सारी ख्याल है गप्पे सर? हैं। वो तो गप है, वो ये सारे जापान वाली गप्पे? गप है, वो गप है। जापान वाली बात गप है, अच्छा। सैटेलाइट हम्म। वाली बात महागप है। जो बात स्टीफन हॉकिंग और ये बस इलॉन इंडियन मस्क चैनल जिस देखता हूँ ना, उसमें बताए गए थे। यार इंडियन चैनल तो वैसे ही पता नहीं पंजाबी में, पाकिस्तान साइड की पंजाबी में ये टर्म यूज होता है या नहीं, पर चंडू हम्म, खाना। इंडियन न्यूज चैनल तो वैसे ही हम्म। गपिस्तान रेडियो है। ओके, उनमें तो तो, आप हाँ नुअस एथियस्ट, आप इस बारे में बताएंगे कि जो जो स्टीवन हॉकिंग ने बात की थी, जो देखो या जो जो फिर चीजें उसने स्टीफन की वो। हॉकिंग जिस चीज इसके लिए ना बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। देखो जो आपको क्या लगता है कि अभी एआई आपकी जिंदगी में इन्फ्लुएंस नहीं कर रही? आप amazon पे जाके हाँ, फ्लिपकार्ट पे जाके शॉपिंग करते हो, जितनी रिकमेंडेशंस आपको आ रही होती है पर्सनलाइज्ड, ये सारी आपको एआई, एक तरह जी, की एआई होती है, वो दे रही है। जब यूट्यूब जाते हम्म, हो, जो आपको जी, रिकमेंडेशन का एल्गोरिथम है, अब ये एल्गोरिथम्स नहीं है, अब ये बैकएंड पे चलने वाले मशीन लर्निंग के एआई मॉडल्स है। हम्म, ओके, और ये जी, मॉडल्स जी, इसलिए हैं क्योंकि मॉडल्स ज्यादा एफिशिएंट होते हैं एल्गोरिथम्स के कंपैरिजन में और ज्यादा पर्सनलाइजेबल होते हैं। जिस खतरे की जी, बात इलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग कर रहे हैं ना, वो खतरा एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एआई से आता है जिसको हम कहते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क्स। हम्म, जो ये डीप न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ये मैं ऑडियंस के लिए भी समझाने की कोशिश करूंगा। इनकी ना दो तरह की लर्निंग होती है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड लर्निंग में आप क्या करते हो, आप मॉडल को दिखाते हो, जैसे मेरे को एक न्यूरल नेटवर्क से ये पता करना है कि उसको मैंने ये कहना है कि लोगों को पहचान सके। ओके, तो मैं उसको क्या करूंगा, लोगों की फोटोएं दिखाऊंगा और उनके लेबल दिखाऊंगा। इसमें पहले गालिब की फोटो दिखाऊंगा, फिर आपकी फोटो दिखाऊंगा, मेरी फोटो दिखाऊंगा, साथ में उसको ये बताऊंगा ये फोटो गालिब की है, और गालिब की हजारों फोटोएं दिखाऊंगा, मेरी लाखों फोटोएं दिखाऊंगा, आपकी कई दिखा, ऐसे फोटोएं, कई लोगों की कई फोटोएं दिखाऊंगा और उनको लेबल दूंगा। और फिर वो न्यूरल नेटवर्क लर्न कर लेगा, बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, कि कौन सी फोटो किस व्यक्ति की है। दूसरी होती है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में मैं कोई लॉजिक बताऊंगा कि अ, ये आपने ये आपको इमेज मिलेगी, ये लॉजिक आप अप्लाई करो क्या, और इस लॉजिक के बेसिस पे आप सीखो। लेकिन जब ये मॉडल सीख जाता है ना, तो हम ये नहीं पता कर सकते कि ये मॉडल अंडरलाइंग क्या मैथमेटिक्स यूज कर रहा है या क्या लॉजिक यूज कर रहा है। ये एक ब्लैक बॉक्स होता है। न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं वो एक टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स होते हैं। तो जिस खतरे का अंदेशा स्टीफन हॉकिंग ने दिखाया था, या जिसके बारे में इलॉन मस्क बात करता है, या लॉरेंस क्राउस ने भी इसके बारे में कुछ कमेंट्स दिए हैं, वो ये है कि हम एक्सपेरिमेंट्स करते करते वी कैन क्रिएट अ टाइप ऑफ एआई जो कि अंदर क्या लॉजिक यूज कर रही है हमें पता नहीं होगा, और इट विल बी एबल टू थिंक फॉर इटसेल्फ, बट वी वोंट बी एबल टू नो दैट इट इज थिंकिंग फॉर इटसेल्फ। और उसके बाद वो क्या करेगी, वो हम सबके कंट्रोल से बाहर है। ओके, वो ये नहीं है कि वो नेसेसरली ये कह रहे हैं कि वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देगी या ह्यूमंस को एनस्लेव कर देगी या दुनिया को खत्म कर देगी। वो ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं होगा कि हमारी एक एक क्रिएशन है जो अब इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल। जैसे एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट हुआ था, आई थिंक ये फेसबुक में हुआ था। उन्होंने दो न्यूरल नेटवर्क्स बनाए जो कि एक दूसरे से सवाल जवाब करते थे और साथ ही साथ वो लैंग्वेज भी सीख रहे थे। बीच में उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट जो था उसने पता नहीं क्या डायरेक्शन लिए, कंट्रोल से बाहर हुआ। दीज टू न्यूरल नेटवर्क स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर इन अ लैंग्वेज जो कि हम नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे थे। ओके, ये दिख रहा था कि बिट्स एंड बाइट्स का जो ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है दोनों के बीच में। रैंडम नहीं था क्योंकि इट वाज पैटर्न, उसमें एक फिक्स पैटर्न था। पर हम ये नहीं पता कर पा रहे थे कि वो कम्युनिकेशन क्या हो रही है। तो वो एक्सपेरिमेंट को इसीलिए अबॉर्ट कर दिया था। और इसके बारे में एआई कॉन्फ्रेंसेस में बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हो रही है कि हम कैसे इन एक्सपेरिमेंट्स को आगे लेके जाएं।
ये है खतरा कि आप चलें, ऐसा मासूम बना लड़का। दोगे जो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाँ, जी जनरल जी सर, पर्पस काफी टाइम इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है ना, वो उसकी बात है। और जनरल पर्पस इंटेलिजेंस के ऊपर अभी भी इतना ज्यादा काम नहीं हो रहा। एक डायरेक्शनल जी किस्म जी की इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है ज्यादातर, जो जो कि क्लोजेस्ट मॉडल है वो है लार्ज हाँ लैंग्वेज मॉडल्स करके होते हैं जनरल एआई के। जो सबसे क्लोज हम्म, चीज होती है इट इज कॉल्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे चैट जीपीटी है। जी सर। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा जी हाँ, मासूम लड़का, कोई और बात करेंगे आप? वही बस मैं पूछ रहा था, इस तरह दुनिया खत्म होगी या फिर डूबने से कर दे भाई, सी लेवल बढ़ता जा रहा है नहीं, दुनिया का डूबने से भी भाई। दुनिया तब खत्म, और डूबने से दुनिया खत्म नहीं होगी। बहुत सारे कोस्टल एरियाज जो हैं वो पानी के नीचे चले जाएंगे अगर हम इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते रहे आने वाले सालों में। तो ठीक है, देखो ये जी इनमें बात है। से सर। ना किसी भी तरह से दुनिया खत्म नहीं होगी। हो सकता है इंसान खत्म हो जाए, पर हाँ दुनिया जो है ना ये बहुत ही रेजिलियंट स्ट्रक्चर है। आप तो 2 लाख साल से ही हो, इंसान तो 2 लाख साल हम्म से 3 लाख साल से ही है इस प्लानेट पे। हम्म सारे होमिनिड मिला भी लें तो 5 लाख साल से ऊपर नहीं, का, दस जैसे लाख साल से ऊपर का नहीं एक है। कॉन्टिनेंट डूब भी गया था ना भाई, एक कॉन्टिनेंट नहीं, डूब भी गया था टूट कर कुछ। वो भी एक फिक्शन है। जो अटलांटिस के बारे में बात है, उसका कोई एविडेंस आज तक नहीं मिला अटलांटिस का। ठीक है, हमें नहीं पता कि अटलांटिस को यार था भी कि साइंस नहीं। की बातें करते करते अपने सोर्सेज हाँ, बताओ मुझे। ऑन अ लाइटर नोट, साइंस की बातें करते करते बीच में गप्पे कहाँ से लाते हुए? इंडियन न्यूज चैनल तो एक हो गया। भाई मैं सुनता रहता ठीक हूँ, है। सारी बातें इसी में आ जाती हैं। वो मुझे उसने ना हिंदी से ही समझ उसने आती है। मुझे उसने मुझे फैक्ट चेकर के तौर पे रखा हुआ है, तो आके मुझसे फैक्ट चेक करा रहा है। वैसे फैक्ट चेकर बड़े दिनों से आए नहीं हैं, तो ये मुझसे फैक्ट चेक करा रहा है। ठीक है, चलो फिर, ठीक है मासूम लड़का। मुझे कहीं से हाँ, जवाब नहीं मिलता तो मैं खाली फालतू। जी सर, अल्लाह चलो सही हाफिज। है, ठीक है। चलो ठीक चलो है, ओके, ऑल द बाय बाय। बेस्ट। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।